जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं आज से स्टार्ट करेंगे यूथ पब्लिकेशन का जितनी भी आरआरबी रेलवे की जितने भी अब तक का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, 2-3 साल 4 साल के अंदर सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। तो सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं आज का पहला सेशन का पहला क्वेश्चन है, भाग 1 है फिजिक्स, पहला चैप्टर है मेजरमेंट यूनिट, ठीक है, इसके विषय में हम लोग देखते हैं। तो पूरा क्वेश्चन देखेंगे, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ एनटीपीसी को देख लेते हैं एक बार। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई है, तो एसआई इकाई क्या है? वेक्यूरल है रेडियोधर्मिता। थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्टिव वे में भी जाएंगे। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? बैक्यूरल है, ठीक है। और मूल भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। मीटर है, लंबाई का मूल भौतिक राशि का मात्रक क्या है? मीटर है। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ठीक है। और मोल का मोल नहीं, पदार्थ की मात्रा का मोल और ज्योति तीव्रता का कैंडेला है। तब इसको याद करिए। भार की एसआई मात्रक क्या है? तो भार की एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, ठीक है। भार का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। नेक्स्ट में देखते हैं, अभी हम लोग इसको देखे हैं तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला है? तो अभी हम लोग देखें ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला है। और नेक्स्ट में देखते हैं संवेग की एसआई मात्रक। संवेग की एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखिए 3 बार आया हुआ है, रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ है 18 शिफ्ट में, एएलपी में आया हुआ है एबी 18 में 2000, और ग्रुप डी में भी आया हुआ है 18। 3 शिफ्ट में एग्जाम, 3 शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन संवेग की एसआई मात्रक, ठीक है। देख लेते हैं इसका सारा। संवेग बराबर क्या होता है? मास गुणे द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है। द्रव्यमान का होगा किलोग्राम और वेग का क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। तो इसको क्या बोलेंगे? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका मात्रक हो गया। क्लियर। अब देखते हैं विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम है, तो नोट करिएगा, ठीक है। विद्युत आवेश क्या होता है देख लेते हैं। पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण जो उत्पन्न होता है तथा उसमें संचित गुण को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। आवेश 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, ठीक है। यह नाम जो दिया गया है अमेरिकी वैज्ञानिक जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया है, ठीक है। तो कूलाम हो गया एसआई मात्रक। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ठीक है। कन्फ्यूज न हो, प्रकाश का मतलब कुछ और हो जाए तो कन्फ्यूज न होना चाहिए। प्रकाश किसका मात्रक है? प्रकाश की मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष जो है दूरी की मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत ही लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष, इसको याद करिए, एक प्रकाश वर्ष में क्या होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। क्लियर। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है पारसेक है। पारसेक क्या हो गया? 3.26 प्रकाश वर्ष हो गया। तब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9.46 × 10⁻15 करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग के लिए मापन के लिए किया जाता है, तो दूरी अभी हम लोग देखे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट में। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध का एसआई इकाई है ओम है, जिसको ऐसे नोट करते हैं, ये भी ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव में देख लेते हैं। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। उन्होंने एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा और उनके सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे ओम का नियम बोलते हैं। V = IR से दर्शाते हैं। R क्या है इसमें? रेजिस्टेंस है, इसको प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। I क्या है? धारा है। V क्या है? विभवांतर हो गया। किसी भौतिक राशि का मात्रक क्या है? किसी भौतिक राशि का मात्रक क्या है? ओम है। किसका है ओम मात्रक? प्रतिरोध का है। देखते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कार्य की इकाई नहीं है। तो कार्य की इकाई क्या नहीं है?
तो जूल तो है, जाहिर सी बात है, और क्या नहीं है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी है, न्यूटन मीटर भी है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डब्लू बराबर क्या होता है, एफ इंटू विस्थापन हो गया, बल गुणित बल की दिशा में पिंड द्वारा चली गई दूरी, तो डब्लू बराबर एफ इंटू डी हो गया, एफ हो गया न्यूटन हो गया, डी का मात्रक मीटर हो गया। न्यूटन को और तोड़ दोगे तो फिर और ज़्यादा डिटेल्स में हम देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब देख लीजिए यहाँ पे सारांश में इसका देखेंगे, न्यूटन मीटर हो गया, इसको और तोड़ोगे या जूल भी, न्यूटन मीटर को जूल भी बोलते हैं, और न्यूटन को तोड़ोगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन को तोड़ दोगे तो हो जाएगा क्या, टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि देखिए बल की जो इकाई होती है क्या होता है, न्यूटन का, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन का होता है, और इसको जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है, लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या है, डायोप्टर है। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी एफ है जो मीटर में है तो उनकी क्षमता क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू 1/f डायोप्टर, इसको याद करना, ठीक है, डायोप्टर। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, डायोप्टर होता है, जिसे डी से डिनोट करते हैं। और थोड़ा सा देख लेते हैं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। जो निकट दृष्टि दोष होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तुओं को देख लेता है, ठीक है, परंतु दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि दूर दृष्टि है इसको बोलते हैं हाइपरमाइट्रोपिया। इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति है दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का, तो इसको याद करना है। लेकिन निकट दृष्टि को दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखिए एक जरा दृष्टि दोष है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसफायोबिया। वृद्धावस्था के कारण आँख की जो सामंजस्य है क्षमता घट जाती है और यह समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति न तो दूर की वस्तु देख पाता न ही निकट की। तो हम लोग तीनों देखे हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्या बोलते हैं, क्यूरी नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है रेडियोधर्मी पदार्थ की। तो इसको देख लेते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्या बोलते हैं, क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। और शक्ति की एसआई इकाई क्या है, वाट जो है शक्ति की एसआई इकाई है और यह ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापती है। पास्कल हो गया, दाब का हो गया एसआई इकाई हो गया, और विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर हो गया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं उद्योग में व्यक्ति की इकाई है, उद्योग में व्यक्ति की इकाई है अश्व शक्ति, ठीक है। भौतिक में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है अथवा एक नियत समय में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है, ठीक है। शक्ति बराबर क्या होता है, P बराबर W/T। W होता है हमारा वर्क हो गया, इसको कार्य बोलते हैं हिंदी में या वर्क बोलते हैं। T क्या हो गया, समय हो गया, टाइम हो गया, ठीक है। P बराबर W/T, तो इसका मात्रक क्या हो गया, वाट हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं कार्य का मात्रक जूल भी है और समय का मात्रक सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड या इसको वाट बोलते हैं, ठीक है। और इसको हार्स पावर भी बोलते हैं, ठीक है। एक हार्स पावर बराबर पूछ सकता है क्या होता है, हार्स पावर से भी डिनोट करते हैं 746 वाट या जूल पर सेकेंड। क्लियर हुआ। अब देखते हैं कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है, तो वाट है, अभी हम लोग देखे हैं। अब देखते हैं ध्वनि को मापने के लिए कौन सी यूनिट को उपयोग किया जाता है। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है, ठीक है। थोड़ा देख सकते हैं इसको। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल यूनिट का प्रयोग किया जाता है, जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मापन के लिए सर्वोत्तम होती है और ध्वनि मानव के लिए, ठीक है। और WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए क्या माना जाता है, हानिकारक माना जाता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट में
ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? ध्वनि के माप की यूनिट डेसिबल है। ध्वनि प्रदूषण को पदों के अनुसार मापा जाता है, तो डेसिबल अभी हम लोग देखे हैं। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या है? एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप इसको देखेंगे, थोड़ा सा आप डिटेल्स में देखेंगे तो प्रतिबल बराबर स्ट्रेस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। या आंतरिक प्रतिरोध बल, ये क्या होता है आंतरिक प्रतिरोध बल? जैसे मान लो कोई पिंड है, ठीक है, हम इस पिंड के ऊपर बल लगा रहे हैं, तो ये जो हम बल लगाए हैं इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में पिंड द्वारा बल लगाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रतिरोधी बल, ठीक, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स या आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे के क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक आपको पता है न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया। तो प्रतिबल की मात्रक एसआई यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब देखते हैं, मिलान करना है। मिलान में देखते हैं कौन सा सही है। निम्नलिखित में मिलान कीजिए। विद्युत फ्लक्स है, स्वप्रेरण है और चुंबकीय फ्लक्स है। तो इसमें से कौन सा सही है देख लेते हैं। तो इसका जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है उसका मात्रक क्या है? टेस्ला है। स्वप्रेरण है उसका मात्रक हेनरी है। चुंबक फ्लक्स का क्या है? वेबर है, ठीक है। घनत्व जो हो गया चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला, इसको याद करिएगा। अब देखें अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? कोई मात्रक नहीं होता अपवर्तनांक का मात्रक। इसमें ऑप्शन में दिया मीटर पर मीटर डायोप्टर दिया और मीटर पर सेकंड दिया था, इसका कोई मात्रक नहीं है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। अब देखते हैं निम्नलिखित में से किसे जूल में मापा जाता है। तो जूल में किसे मापा जाता है? हमारा ऊर्जा को जूल में मापा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट में, देख लेते हैं थोड़ा सा और। ऊर्जा या कार्य को जूल में, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, बल का मात्रक होता है न्यूटन, शक्ति का मात्रक वाट, दाब का मात्रक पास्कल और तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम। अब देखते हैं निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो कार्य का इकाई जो है ऊर्जा की इकाई के समान है, ठीक है। अब देखते हैं शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? शक्ति की इकाई को वाट कहते हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं तो बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में किसकी कोई इकाई नहीं होता है? किसकी कोई इकाई नहीं? तो घनत्व का इकाई होता है, विस्थापन का भी होता है और दाब का भी होता है। विस्थापन का दूरी हो गया मीटर हो गया, ठीक है। दाब का पास्कल बोलते हैं और सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं है, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी ऊपर भी रहेगा और नीचे भी, दोनों कैंसिल आउट हो जाता है डेंसिटी, ठीक है। घनत्व का मात्रक किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। तो द्रव्यमान का मात्रक मीटर किलोग्राम हो गया और आयतन का मात्रक मीटर क्यू हो गया। तो घनत्व का मात्रक किलोग्राम पर मीटर क्यू। दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया बोलते हैं। तो इसको पास्कल भी बोलते हैं, दोनों आप याद करिएगा। विस्थापन का मात्रक मीटर। सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती क्योंकि सापेक्षिक घनत्व दो एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है, ठीक है। एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? अभी इसको देख लेते हैं। एम्पियर सेकेंड विद्युत आवेश की इकाई है, ठीक है। आवेश Q जो होता है प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, ठीक है। जैसे I इक्वल टू क्या होता है? Q/T। तो दर हो गया समय, Q हो गया आवेश, तो आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं। तो I इक्वल टू Q/T, ठीक है। और Q इक्वल टू क्या हो गया? IT। आवेश इक्वल टू IT। I का मात्रक एम्पियर हो गया, T का मात्रक सेकेंड हो गया। तो आवेश का मात्रक क्या हो गया? एम्पियर सेकेंड। अब देखते हैं गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है किसमें? आयतन की माप के रूप में। और एक गैलन में कितना लीटर होता है? 3.785 लीटर होता है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश वर्ष किया जाता है। अब देखते हैं रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, अभी हम लोग देखे हैं। दबाव की एसआई
इकाई क्या है, दबाव की एसआई इकाई क्या है, हम लोग को पढ़े न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। पृथ्वी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ठीक है, अगर पूछ सकता है क्वेश्चन एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है मीटर, 1.495 × 10⁻11 मीटर होता है। ठीक है, बल की इकाई क्या है, बल की इकाई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको ही बोलते हैं न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बल की एसआई न्यूटन है। हम लोग सारा डिटेल्स देखें हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी मात्रा उसकी एसआई के रूप में सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन में क्या है, बी है। बी में तो मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला और सब में है। विस्थापन पता ही आपको, कोई ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं। विभवांतर की एसआई वोल्ट है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई वेबर है। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। धारिता का मात्रक फैराड हो गया, प्रेरकत्व का हेनरी हो गया, दाब का पास्कल हो गया और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर हो गया। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट हो गया। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, इसको भी याद करिएगा। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है त्वरण का। ठीक है, जी का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और त्वरण का भी होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर की एसआई तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक हैं, इनका मात्रक है। ठीक है, तो जी का मान क्या होता है, 6.67 × 10⁻11 होता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रतिरोधकता की इकाई जो है ओम मीटर है। तो हमारा रेजिस्टेंस इक्वल टू रो बराबर आर बराबर क्या होता है, रो L/A। हमारा आर प्रतिरोध है, यह लंबाई हो गया, ए एरिया हो गया। ठीक है, और एक जो रो है एक नियतांक है जिसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ओम मीटर। भार की एसआई इकाई क्या है, भार की एसआई इकाई क्या है, बल है। चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वही है, मीटर पर सेकंड हो गया। चाल दूर बटे समय होता है तो मीटर पर सेकंड हो गया। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एकई है, तो बी और डी। ठीक है, दोनों की इकाई क्या है, एकई है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में। दाब का मात्रक क्या हो गया, पास्कल हो गया। भार, बल और उत्क्षेप इसको न्यूटन और इसको बोलेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गति का मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है, जाहिर सी बात है त्वरण का मात्रक है। ठीक है, जूल पर सेकंड किसका मात्रक है, जूल पर सेकंड आप बताइए जूल पर सेकंड किसका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो P बराबर W/T। W क्या हो गया, जूल हो गया। ठीक है, W का मात्रक जूल हो गया और T का मात्रक समय सेकंड हो गया। जूल पर सेकंड किसका है, शक्ति का। P बराबर W/T। न्यूटन के मापन की इकाई है, तो न्यूटन बल के मापन की इकाई है। बल का पता है, बल वह धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है। इसे F इक्वल टू क्या बोलते हैं, ma। मास हो गया और त्वरण हो गया। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 47। किसकी इकाई न्यूटन है, तो न्यूटन है वजन और बल का। विद्युत धारा की इकाई जाहिर सी बात है एम्पियर, इसको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। एम्पियर किसका है, विद्युत धारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोल्ट किसका है, वोल्ट विभवांतर का इकाई है। विभवांतर के विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, अर्थात एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहा जाता है। इसे वोल्ट मीटर या विभव मापी से मापा जाता है। इसका एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट है। इसे ओम के नियम से भी किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कूलाम किसकी इकाई, जाहिर सी बात है विद्युत आवेश का है। त्वरण की एसआई मात्रक क्या है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तापमान की इकाई केल्विन है, तो इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो जल के हिमांक को 273 केल्विन या डिग्री एब्सोल्यूट क्वथनांक को 373 केल्विन में मापा जाता है। इन दोनों के बीच की दूरी को क्या 100 बराबर भागों में बांटा गया है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो दाब का मात्रक है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55। भार की SI इकाई वही है जो बल का है। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, तो समय सब सापेक्ष राशि नहीं है और सब सापेक्ष राशि हैं। त्वरण भी है, वेग भी है, दूरी भी है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, तो किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, आपेक्षिक घनत्व के लिए मात्रक नहीं है। घनत्व का है, बल का है और संवेग का है, ठीक है। आप देख सकते हैं घनत्व का किलोग्राम पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बल का न्यूटन हो गया, इसको तोड़ोगे और तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, और संवेग का क्या हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्योंकि देखिए संवेग इज इक्वल टू क्या होता है आपको यम इंटू वी होता है, तो यम का मात्रक किलोग्राम और वी का मात्रक मीटर पर सेकेंड, दोनों को कंबाइंड करोगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं किस युग्म की इकाई समान नहीं होती है, तो बल और दाब की समान नहीं होती, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन हो गया और दाब का हो गया पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दाब का, बल का हो गया न्यूटन। नेक्स्ट देखते हैं ओम मीटर। ओम मीटर किसका है, प्रतिरोधकता की ओम मीटर है। नेक्स्ट देखते हैं मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, तो मीटर पर सेकेंड। मंदता त्वरण को बोलते हैं, ठीक है, त्वरण, एक्सेलरेशन, त्वरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारा क्वेश्चन अब रिपीट हो रहा है तो अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। किस युग्म की इकाई समान है, तो देखिए कार्य और ऊर्जा, कार्य का भी मात्रक क्या होता है जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। इसका बीमी सूत्र देख सकते हैं एम एल के पावर 2 टी के पावर -2, ठीक है। एक पास्कल क्या होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। सही मिलान करना है, तो सही मिलान देखिए वाट है, किलोवाट है। अब इसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं, 1 किलोवाट है, 1 हार्स पावर है, तो इसको पूरा डिटेल्स में देखते हैं। जो वाट है, वाट को न्यूटन मीटर पर सेकंड, किलोवाट है तो 1000 वाट, 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट में 1 किलोवाट घंटा को क्या चेंज करेंगे 3.6 × 10 के पावर 6 जूल हो गया। 1 हार्स पावर है तो इसको 746 वाट बोलते हैं। विद्युत धारा की SI इकाई क्या है, तो विद्युत धारा की SI इकाई एम्पियर है। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ALP में आया हुआ क्वेश्चन है। तरंग दैर्ध्य की SI इकाई, तो तरंग दैर्ध्य का SI इकाई क्या है मीटर होता है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है, तो जाहिर सी बात है मोल हो गया पदार्थ की मात्रा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा विशिष्ट मूल कणों की संख्या का माप होती है। यह मूल कण एक परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन या कणों के विशिष्ट समूह को हो सकते हैं। पदार्थ का मात्रा SI मात्रक मोल होता है। एक मोल में 6.023 × 10 के पावर 23 मूलभूत कण होते हैं एक मोल में, ठीक है। टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। जूल होता है कार्य का या ऊर्जा का, और लक्स जो होता है प्रदीप्ति का मात्रक होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन सा SI इकाई में मोल का प्रतीक है, तो मोल का प्रतीक MOL है। इसमें विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक है, तो किलोवाट घंटा। मात्रक कूलाम पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या है, कूलाम पर सेकेंड का मात्रक एम्पियर, ठीक है। तो I = क्यों होता Q/T होता है, Q का मात्रक कूलाम हो गया, T का मात्रक सेकेंड हो गया, तो कूलाम पर सेकेंड विद्युत धारा का मात्रक है, ठीक है, एम्पियर। त्वरण वेग का SI मात्रक है, त्वरण वेग का SI मात्रक है मीटर पर सेकेंड। तरंग वेव है, तो SI मात्रक क्या है मीटर पर सेकेंड है।
त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ध्वनि जो प्रदूषण है मापा जाता है डेसिबल में। ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है डेसिबल में। और हम लोग का पहले चैप्टर का सब चैप्टर 1 मेजरमेंट कंप्लीट हुआ। हम लोग सेकंड पहला चैप्टर जो था हम लोग क्या देखे थे, मात्रक, ठीक है। दूसरे चैप्टर हम लोग देखेंगे मेजरमेंट। ठीक है, मात्रक हम लोग देख लिए हैं। दूसरे चैप्टर में देखेंगे मेजरमेंट, तीसरे में देखेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो दूसरे चैप्टर में देखेंगे मेजरमेंट। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।